नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में चल रहे हैं और पर्यावरण और हम पाठ्यपुस्तक में पाठ 4 में क्या हम लोग देखेंगे? वहाँ पक्षियों की बात हो रही है। आपने पक्षी तो देखे हैं ना? चिड़िया, पक्षी। हाँ, आपके आसपास पेड़ पौधों पे, विद्यालय में, घर के छतों पर, बहुत सारे जगहों में आपने देखा होगा। कुछ बहुत सुंदर होते हैं, कुछ थोड़े रंग बिरंगे भी होते हैं, है ना? तो आज हम लोग रंग बिरंगे पंख, यही है आपके पाठ का नाम। चलिए हम लोग देखते हैं कि पाठ में क्या क्या है और हम किस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग पाठ को देखते हैं। पाठ 4 में रंग बिरंगे पंख में एक कहानी है। किसकी कहानी है? यहाँ कुछ दोस्त हैं। एक दिन की बात है, गौतम नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ टहल रहा था। उसने वहाँ एक नीलकंठ को पेड़ पर बैठे हुए देखा, जो अपनी चोंच से पंखों को सहला रहा था। बच्चों, आपने नीलकंठ देखा है? देखिए, स्क्रीन पे उसका फोटो भी है। आप देखिए कितना सुंदर है। ये तो नीला है ना? तो पंखों को सहलाने में कुछ पंख उसके शरीर से झड़कर नीचे गिर गए, तो गौतम ने उसे उठा लिया और इधर उधर और भी बहुत सारे पक्षियों के पंख गिरे हुए थे। गौतम और उसके दोस्तों ने पंखों को चुन लिया, मतलब वहाँ से उठा लिया, क्योंकि ये सारे पंख सुंदर दिख रहे थे। अब नीलकंठ नीला है तो उसके पंख भी नीले होंगे ना? हाँ, तो इसीलिए गौतम और उसके दोस्तों ने पंखों को वहाँ से उठा लिया। गौतम और उसके दोस्त सुंदर रंग बिरंगे पंख पाकर बड़े खुश हुए। अहमद ने कहा, इन पंखों को हम अपनी कक्षा में सजाएंगे। तो मोहन प्रसन्न होते हुए बोला, बड़ा मज़ा आएगा। साथियों के साथ चुपचाप बैठा श्याम भी कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था? अरे, वो तो सोच रहा था कि चिड़िया आखिर खाती क्या होगी, यानी चिड़िया क्या खाना खाती होगी? क्या वह अपना घर आसमान में बनाती है? यदि नहीं तो फिर कहाँ कहाँ अपना घर बनाती है? वो कहाँ रहती होगी, कहाँ सोती होगी, है ना? तो ये बात श्याम सोच रहा था। तो श्याम ने दोस्तों से इन बातों की जानकारी लेनी चाहिए और सभी ने पता लगाने का निश्चय किया कि चिड़िया आखिर खाती क्या है, सोती कहाँ है, उसका घर कैसा होता है, वो कहाँ रहती है। अरे, ये तो एक चिड़िया का घोंसला है। तो राधिका एक पक्षी के घोंसले को बड़े ध्यान से देख रही थी। वह बोली, देखो देखो देखो, यह घोंसला कितना सुंदर है। तो राधिका ने जब इस पक्षी को देखा तो उसको लगा कि अरे, इसने कितना सुंदर घोंसला बनाया है और बड़े आराम से उस घोंसले में रह रही है। तो बच्चों, ये आपको पता है कि ये किसका घोंसला है? हाँ, इस पक्षी का नाम मैं बताती हूँ। इस पक्षी का नाम है बया और ये बया का घोंसला है। देखिए, उसने कितने सुंदर से बुन बुन कर घास के तिनकों से सुंदर सा घर बनाया है। बहुत सारे लोग जब ये घोंसला छोड़ देती है, जब ये घोंसला खाली रहता है, तो इसके घोंसले को लोग अपने घरों में लाकर इसे सजाते भी हैं। तो बच्चों, कितना सुंदर घोंसला है। ये छोटी सी चिड़िया कितनी कारीगरी से उसने इस घोंसले को बनाया है, बुन बुन कर। जैसे हम लोग स्वेटर बुनते हैं या जिसे कपड़े की बिनाई होती है, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। और इस चिड़िया का नाम बताइए? हाँ, बया। बया का घोंसला बड़ा सुंदर होता है और उसने अपने घोंसले को कितने सुंदर तरीके से बनाया है। तभी राकेश बोला कि मेरे घर में एक गौरैया ने छप्पर में घोंसला बना लिया है और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी उसमें हैं और वो देखता रहता है कि गौरैया रोज़ अपने बच्चों को चोंच से दाना खिलाती है। मतलब
छोटे बच्चे हैं, वो उड़ नहीं सकते, वो उड़कर खाना लेने नहीं जा सकते, तो उसकी जो माँ है गौरैया, वो उसको उसके मुंह में जाकर दाना डालती है। तो छोटे बच्चों को चोंच से दाना खिलाती है। जैसे आप छोटे होते हैं तो माँ आपको अपने हाथों से खिलाती हैं, तो इसी तरह से गौरैया अपने बच्चों को चोंच से दाना खिलाती है। मतलब उसके बच्चे अभी उड़ नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों बताइए, क्या आपने ऐसा देखा है कभी चिड़िया को घोंसले में या बच्चों को दाना खिलाते हुए? नहीं, क्योंकि वो तो काफ़ी ऊंचाई पर पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। लेकिन जिनके घरों में होता है वो देख सकते हैं, है ना। इतना सुनकर उषा कहाँ चुप रहने वाली थी। सभी दोस्तों में उषा भी थी। वह बोली, दादाजी ने कल ही तो छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखा है। अब बताइए पानी किसके लिए रखा होगा? और उन्होंने चावल का दाना भी छत पर बिखेरा था, तो किसके लिए था? ये तो तुरंत पता चल गया। देखिए, थोड़ी देर बाद छत पर बहुत सारी गौरैया और कबूतर आ गए। हाँ, दादाजी ने चिड़ियों के लिए छत पर पानी और दाना बिखेरा था। तो जैसे ही वो लोग आ गए, वो सारी चिड़िया आकर दाना चुगने लगी। माँ ने छत पर किसी को भी जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर कोई चला जाता तो वो सारी फुर्र से उड़ जाती। जब भी वो देखती है कि कोई आ गया, वो उड़ जाती है। तो चिड़िया आराम से दाना चुगे, इसके लिए माँ ने छत पर किसी को भी नहीं जाने दिया और चिड़िया आराम से दाना चुगती रही। बात करते करते शाम होने लगी थी और सबने देखा चिड़िया अपने घोंसलों में लौटने लगी। गौतम भी अपने दोस्तों के साथ रंग बिरंगे पंख लेकर घर लौट आया। बच्चों बताइए, अब सोच रहे होंगे कि गौतम और उसके दोस्त कौन कौन से पंख लेकर आए होंगे, उनको वहाँ कौन कौन से पंख मिले होंगे, है ना। तो कौन कौन सी चिड़िया के वो पंख होंगे, आइए हम लोग देखते हैं कि उनको कौन कौन से पंख मिले। बताइए कि वहाँ किन किन पक्षियों के पंख हो सकते हैं। सबसे पहले तो उसने नीलकंठ को देखा था। तो जब वो अपने पंखों को सहला रहा था तो एक पंख टूटकर गिरा था ना, तो वो नीलकंठ का पंख होगा। हाँ, नीले रंग का, तो वो नीलकंठ का पंख था। वहाँ एक काले रंग का पंख भी था, तो वो किसका पंख हो सकता है? बताइए, काला कौन होता है? कौआ। तो कौवे का रंग काला होता है, इसलिए उसका पंख भी काला होगा। ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ एक हरा पंख भी है। तो हरा कौन पक्षी होता है? बताइए, किसका रंग हरा होता है? तोते का। तो इस हरे रंग के पंख किसके हो सकते हैं? तोते के। हाँ, तो ये पंख तोते का है। और मोर का पंख तो सभी लोग पहचान गए, क्योंकि ये बहुत सुंदर होता है और इसमें कई रंग होते हैं और मोर देखने में भी कितना सुंदर होता है ना। तो वहाँ एक मोर का पंख भी था। बच्चों आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में और हमें क्या जानकारी प्राप्त करनी है। हाँ, पता कीजिए कि कौन से पक्षी क्या क्या खाते हैं और वे रहते कहाँ हैं। तो यहाँ पक्षियों के नाम के आगे आपको पक्षियों के नाम लिखने हैं, वे क्या खाते हैं और वे कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले गौरैया के बारे में हम बात करते हैं। तो गौरैया चावल भी खाती है, भात भी खाती है और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसका जो सबसे कोमल पत्ता होता है वो भी खाती है। और वो पेड़ पे रहती है ना। घरों में भी घोंसला बना लेती है, तो वो तो पेड़ पे भी रहती है और घरों में भी रहती है। तोता क्या खाता है? चना और मिर्ची भी खाता है और वो कहाँ रहता है? पेड़ में। लेकिन लोग उसे पकड़कर पिंजरे में बंद करके अपने घरों में भी कभी कभी रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पेड़ में स्वतंत्र रहता है। कहाँ रहता है? पेड़ में। जो पेड़ के कोटर होते हैं उसमें वो रहने लगता है ना। और कबूतर कहाँ रहता है? वो भी पेड़ पर रहता है और क्या खाता है? चावल, अन्न खाता है ना। कौवा जो है
वो अन्न भी खाता है और कभी कभी वो कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है। पेड़ पर रहता है। कहाँ रहता है? पेड़ पर। अच्छा आप बताइए, बत्तख वो कहाँ रहती है? पानी में। और खाती क्या है? मछली या छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाती है। तो आपको एक एक ही लिखना है, आप लिख लीजिए। बगुला क्या खाता है? दाना और छोटा छोटा जो उसको पानी में कीड़ा मकोड़ा मिलता है वो भी खा लेता है। और वो बगुला रहता कहाँ है? पेड़ पे रहता है। हम लोगों ने देखा है सफ़ेद सफ़ेद बगुला, है ना। मुर्गा कहाँ रहता है? वो घरों में भी रह लेता है ना। उसके लिए हम लोग एक दरबा बना देते हैं और उसमें वो रहता है। और हम लोग क्या देते हैं उसको खाने के लिए? दाना, है ना। दाना पानी दे देते हैं। तो मुर्गा दाना खाता है और दरबे में रहता है। मैना क्या खाती है? दाना खाती है। वो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा लेती है। और कहाँ रहती है? पेड़ पर। आपने देखा है मैना का घोंसला? वो पेड़ पे भी रह लेती है। नीलकंठ भी दाना भी खाता है और कीड़े मकोड़े भी खा लेता है और वो पेड़ पर रहता है। अब आप देखिए सबसे अंत में बाज। ये पक्षी बड़ा तेज होता है और बहुत ऊंचा उड़ता है। क्या खाता है? वो मांस खाता है और कहाँ रहता है? पेड़ पर, क्योंकि हमेशा उसको पेड़ पे ही हम लोग देखते हैं। बच्चों ये तो थे पक्षियों के नाम, वे क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं। आपको पता भी लगाना है। आप लिखिए अपने पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न हैं उनके नीचे जो खाली जगह हैं वहाँ इन सभी बातों को लिख लीजिए और आपको याद भी करना है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि आपको अब यह बताना है कि पक्षी अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाते हैं। अब यहाँ आप चित्र भी देख रहे हैं कि घास है, तिनका है, पटुआ, पत्ता भी है। कुछ पक्षी पत्ते को सिलकर भी अपना घोंसला बना लेते हैं। उनके चोंच ऐसे होते हैं कि वो पत्तों को अपने चोंच को सुई की तरह उपयोग करके पत्तों को पतले पतले लत्तर से, घास से सिल लेते हैं। और कभी कभी कहीं पतली रस्सी वगैरह हो तो उसको भी वो अपने घोंसले में लगा लेते हैं। तो घास, तिनका, पटुआ, पत्ता, पतली रस्सी, इन सब चीज़ों से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी उनके घोंसले में कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जिसमें रस्सी भी होती है, पत्ता भी होता है, घास भी होता है ना। तो बच्चों चिड़िया बहुत सुंदर तरीके से अपना घर बनाती है। हर चिड़िया का अलग अलग घोंसला होता है, सुंदर सुंदर घोंसला। आप कभी ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि वो घोंसला कैसा बनाती है। बच्चों आगे देखते हैं कि हम लोग को और क्या जानना है। अच्छा बच्चों, अब आप ये बताइए कि क्या आपने कभी पक्षियों को दाना पानी दिया है? तो अगर नहीं दिया है तो ज़रूर दिया कीजिए। गर्मियों में पक्षी पानी के लिए दूर दूर तक उड़कर जाते हैं, तो हम लोग को छत पर दाना और पानी ज़रूर रखना चाहिए। हमने तो दाना पानी दिया है। मिट्टी के बर्तन में पानी और चावल का दाना छत पर बिखेर कर पक्षियों को दिया है और आप भी ज़रूर दीजिएगा। आगे देखते हैं। अब क्या करना है बच्चों कि आप मेरे साथ साथ पक्षियों जैसी आवाज़ निकालिए और बताइए कि ये कौन सा पक्षी है। और हाँ, उसके नाम भी आपको लिखने हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कुकड़ूकू, बताइए, आप भी बोलिए कुकड़ूकू। कौन सा है ये पक्षी? हाँ, आपने पहचान लिया, मुर्गा। और एक छोटी सी चिड़िया है और ची 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 करती रहती है। सुबह शाम उसकी आवाज़ घर में बाहर पेड़ों पर गूंजती है। आपने ध्यान दिया है कौन सी चिड़िया है वो? ची 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 करती है। बोलिए मेरे साथ, ची 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 ची। हाँ, गौरैया। तो आप लिखिए, देखिए सामने स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है गौरैया। और कौन है जो कू 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 बोलती है?
बताइए बताइए, कौन पक्षी कू 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 की आवाज़ निकालती है और गर्मियों में, खासकर जब पेड़ों पर आम लगने वाले हैं, मंजरी आ जाती है और उसकी आवाज़ बहुत प्यारी होती है, मीठी आवाज़, काले रंग की होती है। हाँ, आप पहचान गए, वो तो कोयल है। तो आप कोयल का भी नाम लिखिए, क्योंकि कोयल कैसे बोलती है, मेरे साथ साथ बोलिए, कू कू। हाँ, लिखिए कोयल। और उसके बाद बताइए, काव काव कौन करता है, काव काव, बताइए बताइए, कौआ। और आपने कभी क्वैक 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 सुना है? हाँ, कौन बोलता है, बत्तख। पानी में जब चलती है तो कभी कभी क्वैक 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 की आवाज़ निकालती है। और अंत में गुटरगू कौन बोलता है, गुटरगू, वो तो कबूतर बोलता है ना? बोलिए मेरे साथ, गुटरगू। हाँ, तो ये है कबूतर। आप लिखिए कबूतर, क्योंकि ये तो वैसे ही आवाज़ निकालता है। बच्चों, अभी आपने चिड़ियों के, पक्षियों की आवाज़ निकाली और अब आपको बहुत सुंदर गतिविधि करनी है और आपको बड़ा मन लगेगा, क्योंकि आपको उन पक्षियों के चित्र बनाने हैं जिन पक्षियों के बारे में मैं कुछ बताऊंगी और आपको पहचानना है, उनके चित्र बनाने हैं और उसमें रंग भरना है। चलिए देखते हैं कि वे कौन कौन से पक्षी हैं। बताइए, मैं पूछती हूँ आपसे। वह हरे रंग का बहुत सुंदर पक्षी है, इसे मिर्च खाना पसंद है और वह कभी कभी मनुष्यों की बोली की नकल भी करता है। बताइए कौन है? हाँ, आपको हरे रंग से रंगना है इस पक्षी को। तो हरे रंग का कौन होता है? तोता। तो आपको इस चित्र में, जो आपके पुस्तक में भी दी गई है, तो उसमें रंग भरना है। कौन सा रंग? हरे रंग का। तोता, उसमें आपको हरा रंग भरना है। और उसके बाद बताइए कौन है वो पक्षी जिसका रंग काला होता है और वह चावल और कभी कभी कीड़े मकोड़े और मांस खाना भी पसंद करता है। तो जिसका रंग काला होता है वो तो क्या हो सकता है? कौआ। हाँ, तो आप इस चित्र में काला रंग भरिए और कौवे का चित्र बनाइए। चलिए आगे और भी है क्या? और चित्र हम देखते हैं, है ना? और क्या क्या आपको बनाना है। तो यह पक्षी सफ़ेद रंग का होता है, अभी हम लोगों ने इसकी बात की। यह हमेशा तालाब के किनारे बैठता है और इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है और जहाँ मछली दिखी कि बस चोंच डुबाकर मछली को पकड़ लेता है। तो यह मछली खाना पसंद करता है। तो आप इसमें सफ़ेद रंग भरिए। सफ़ेद पेंसिल होती है रंग पेंसिल में, हाँ, वही रंग आपको भरना है। लेकिन सबसे अंत में हम लोग देख रहे हैं, यह पक्षी हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और इसका पंख देखने में काफ़ी सुंदर सुहावना लगता है। यह वर्षा ऋतु में अपने पंखों को फैलाकर खूब मस्ती में नाचता है। बताइए कौन है? मोर। तो आपको इस चित्र में मोर का जो रंग होता है वही रंग भरना है। बच्चों, आगे हम लोग कुछ और भी मज़ेदार गतिविधि करने वाले हैं, क्योंकि अब आपको पहचानना है कि कौन से पक्षी का चोंच कैसा होता है। चोंच से क्या आप पहचान सकते हैं? चलिए हम कुछ चित्र देखते हैं और उनके चोंच से हम उनको पहचानते हैं कि वो कौन सा पक्षी है। देखिए, चोंच के आधार पर पक्षियों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो ये जो सबसे पहला चित्र है, इसमें जो चोंच है ये तो किसका लग रहा है? बताइए। हाँ, ये गरुड़ का चोंच है और ये गरुड़ पक्षी है। और अभी हम लोगों ने क्वैक क्वैक किसकी बात की? बतख की। तो ये दूसरा जो चित्र है वो बतख का चित्र है। और तीसरा जो चित्र है वो है चील। चील जो होती है वो बहुत ऊंचे तक उड़ती है। तो ये जो तीसरा चित्र है, चोंच के आधार पर ये चील का चित्र है। आप अपने पुस्तक में भी लिखिए और याद भी रखिए कि कौन कौन से चित्र में हमने कैसे चोंच देखे थे, है ना?
आगे देखते हैं और कितने चोंच बाकी हैं अभी। हाँ, ये देखिए, ये तो चोंच जो है ये चने खाने वाला, मिर्ची खाने वाला है ना, तोते का चित्र है। क्योंकि तोते का चोंच कैसा होता है? लाल, और उसका चोंच विशेष तरह का होता है, वो बिल्कुल हुक की तरह, है ना, तो वैसा चोंच होता है। देखिए कैसा है, तो वो तोता है। और एक और पक्षी है जो लकड़ियों में ठक 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 की आवाज़ निकालता रहता है, और वो, उसको बताइए कौन सा है वो? हाँ, कठफोड़वा। कट का मतलब क्या होता है बच्चों? काट। काट मतलब लकड़ी, और वो लकड़ी को हमेशा फोड़ता रहता है, यानी कि खट 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 की आवाज़ निकालता रहता है और वो छेद करता रहता है, और उसमें वो घर बनाता है, रहता भी है, तो उसको हम लोग कठफोड़वा के नाम से जानते हैं। और ये जो तीसरा जो चित्र है, इसका देखिए चोंच एक विशेष प्रकार का होता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी है। हाँ, कीवी, इसका नाम है कीवी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने चोंच के आधार पर पक्षियों को पहचाना और उनके नाम लिखे। तो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे? जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपने दिए उसको याद रखना है, उसको अपनी पुस्तिका में लिखना है, और पहचाना भी आपने पक्षियों के रंग, पंख, है ना, चोंच, इन सभी को, वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं कि पानी में रहते हैं, ये सारी बातें भी आपने जानी। आपने आज पक्षियों के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ इकट्ठा की, है ना। तो बच्चों, आप देखिए कि आपके आसपास, आपके घर में, आपके विद्यालय में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, और कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, और उनका घोंसला कैसा होता है, वो किन किन चीज़ों से अपना घोंसला बनाते हैं। इन सब बातों की भी जानकारी आपको, जब आप ध्यान से चारों तरफ देखेंगे और उत्सुकता आप रखेंगे, आप में उत्सुकता बनी रहेगी कि मुझे इनके बारे में जानकारी और जानकारी प्राप्त करनी है, तो ज़रूर आपको जानकारी मिलेगी। तो आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, खोजते रहिए, ढूंढते रहिए, और नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करते रहिए। बच्चों, पक्षियों को देखकर बड़ा मज़ा आया, है ना। चलिए, अब हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे ढेर सारी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।